चतरा लोकसभा क्षेत्र में कालीचरण सिंह के पक्ष में उमड़ रही जनसलाब, लोगों का मिल रहा समर्थन, अपार समर्थन। इस बार चतरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह झारखंड में ऐतिहासिक मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। ये बातें जो है वो बाकी विधानसभा के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता विकास सिन्हा से कही है। उन्होंने कहा कि पहली बार चतरा लोकसभा क्षेत्र से स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिला है और यही वजह है कि लोगों में, खासकर मतदाताओं में काफी उत्साह, उमंग है। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी। और आगे क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। चुनाव के 5वें चरण का चुनाव झारखंड में हो रहा है। 20 मई को जो है चतरा लोकसभा क्षेत्र में मतदान डाला जाएगा और झारखंड का इसको दूसरा चरण माना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है। और चतरा लोकसभा क्षेत्र में लगातार जो है बाकी विधानसभा के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता लगातार जनसंपर्क अभियान अपने तेज रखे हैं और अपने गढ़ से, यानी अपने विधानसभा से मतलब लगातार बोल रहे हैं कि 2 लाख से अधिक मतों से जो पिछला जो मत आया उससे ज्यादा 2 लाख अधिक मत डलवाएंगे। यानी मतलब लोगों का जिस तरह उम्मीद है, जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता, वो आम लोगों में जिस तरह से उत्साह है, उनसे मतलब वही वजह है कि लगातार विधायक बोल रहे हैं कि इस बार बाकी विधानसभा 2 लाख से अधिक मतों से इस बार चुनाव, मतलब उनका जो 400 सीट पार का नारा है केंद्र सरकार के, उसमें ये अहम रोल अदा करेंगे और कालीचरण जी को अपने विधानसभा से एक भव्य रूप से जिताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सीधा विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का माहौल अभी देख रहा है। देखिए, अब जो पूरे चतरा का, विशेषकर पांकी विधानसभा का जो स्थिति है वो एकदम क्लियर है कि हर घर में कमल का फूल खिल चुका है और हर गांव गरीब के पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। और मोदी जी की जयकारा, मोदी जी का जो संदेश है, उनका जो प्रणाम है, जो उन्होंने भेजा है, हर घर को प्रणाम बोला है, ये प्रणाम हम संदेश पहुंचाने के लिए हर कार्यकर्ता है सो लगे हुए हैं। अभी जो हम लोग जो गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक बात जो जरूर सुनने को मिलती है कि ये प्रधानमंत्री जी या संविधान को बदल दे देंगे, आरक्षण का विरोधी है। इसके बारे में मैं पूरे प्रदेश के जन को, विशेषकर पांकी विधानसभा और चतरा के एक व्यक्ति को ये आग्रह पूर्वक है सो कहना चाहूंगा कि जो क्लिपिंग प्रधानमंत्री सिवाय ये नरेंद्र भाई मोदी जी के का दिखला करके लोग भेज रहे हैं और कंफ्यूज करा रहे हैं एनडीए गठबंधन के लोग, उसमें ये साफ है कि अपने प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में उस पत्र को पढ़ करके सुनाने का काम किया था, जो ये राज्यसभा के ये रिकॉर्ड में है कि उस तत्कालीन ये कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने उस समय के सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था इन्होंने, ये आप जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू के पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पढ़ के राज्यसभा में सुनाया और उसमें लिखा है तत्कालीन ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हम आरक्षण का विरोधी हैं, आरक्षण किसी कीमत पर नहीं चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर कहिए कि ये आपका विधायिका हो या कार्यपालिका न्यायपालिका हो, लोग किसी कीमत पर कहीं नहीं होना चाहिए। आपका ये राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं नहीं आरक्षण होना चाहिए। उसी को पढ़ करके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुनाया है। मैं उस क्लिपिंग को अभी जनता के समक्ष ये भेज रहा हूं, आप आग्रह कर रहा हूं कि पूरे क्लिपिंग को जो राज्यसभा में जो वक्तव्य दिए थे आरक्षण के बारे में, उनकी पत्र को, नेहरू जी के पत्र को पढ़ के सुनाया था, उसको आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि देखें उसको, इसके बाद में समझें कि ये इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनके पूर्वज ये कांग्रेसी किस प्रकार से आरक्षण का विरोध करते थे और अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कट करके ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। और हमारे पार्टी, हमारे नेता
किसी कीमत पर कोई आरक्षण का विरोध नहीं बल्कि आरक्षण का समर्थक है। और जब तक ये संविधान की बात करते हैं, संविधान ये पूरी तरह से ये कहिए कि हाय रहेगा, उसमें संशोधन जितना किया गया है कहिए कि ये तो कांग्रेसों ने सबसे ज्यादा संशोधन किया। तो संशोधन का मतलब ये नहीं होता है कि आरक्षण खत्म होगा। और आरक्षण खत्म करने का, आरक्षण का विरोध करने का काम तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। तो इसको हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसको पूरे क्लिपिंग को देखें और क्लिपिंग को देख करके और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हम अंतिम व्यक्ति को उनको उनके अनुसार हम आगे बढ़ाएंगे। सो ये जैसा आरक्षण है वैसा आरक्षण रहेगा, आरक्षण में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और उसमें हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये हमारी पार्टी है सो कटिबद्ध है और उसको ऐसे दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हम विनती पूर्वक कहना चाहेंगे कि एक एक व्यक्ति ये प्रधानमंत्री जी द्वारा जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया गया था उसके पूरी क्लिपिंग को देखें और इसके बाद उन लोगों के ये जो ये गठबंधन के लोगों का जो कहिए कि ये साजिश है उसका जो कहिए कि आप विरोध करने का काम करें और पूरे ये कहिए कि दलित परिवार से, पूरे ये आदिवासी भाइयों बहनों से और पिछड़े भाइयों बहनों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि एक एक वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल छाप में पूरे देश में जा रहा है। हम राज्य के तमाम यहाँ के ये सबों से आग्रह करना चाहते हैं, मतदाताओं से विनती पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपनी पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे करके केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और जो 400 पार का जो नारा है उसमें ये लोकसभा क्षेत्र का चतरा का भी है सो एक उम्मीदवार जीते और यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र चतरा का भी है सो सांसद बने। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपना वोट, कीमती वोट जो कमल का फूल छाप है और कमल का फूल छाप अपने कालीचरण सिंह जी का 1 नंबर में है, उन पर बटन दबा करके आप अपार मतों से जिताने का काम करेगा और पूरी क्लिपिंग जरूर देखें। धन्यवाद। एक सवाल जो आया था, प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी न संविधान चेंज होगा न आरक्षण में किसी तरह का कोई बदलाव आया। तो क्या मानते हैं विरोधियों का साजिश है? ये विरोधी को अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में या केंद्र सरकार के बारे में कोई इसको खिलाफ में बोलने का कोई मुद्दा है ही नहीं। इसलिए ये लोग अफवाह करके चाहते हैं कि माहौल को खराब करें और ऐसो कहिए कि लोगों को ऐसो बरगलाने का काम करें। ये इनका यही मंशा है। इसी कारण से ये लोग ऐसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि न तो संविधान में कोई ऐसो ये बदलाव आएगा और न कहीं आरक्षण बदलाव आएगा और जो भी है वो एज इट इज रहेगा। और ऐसो हम तमाम लोगों को ऐसो पूरी तरह से जो ये मिला है, भागीदारी मिला है संविधान में, उनका जो हिस्सेदारी मिला है, जो आरक्षण मिला है वो ऐसो एज इट इज रहेगा। तो उन्हें साफ कर दिया है। लेकिन इनकी मंशा जो है ये जो आरक्षण के विरोध में, इनको कहिए संविधान के विरोध में जो बोल करके ये माहौल खराब करने का है, इनकी मंशा सो कामयाब नहीं होगी। और इसका मंशा सो ये कही कि नाकाम करने के लिए हम तमाम ये एक एक मतदाताओं से, राज्य के सभी मतदाताओं से आग्रह पूर्वक विनती करना चाहते हैं कि इनको पूरी तरह से क्लिपिंग दे करके इसके बाद निर्णय लेने का काम करें। धन्यवाद। एक सवाल आओ, कल खड़गे आए, कल्पना सोरेन भी आए, तेजस्वी जी ने एक साफ खड़गे जी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, बाकी कुछ नहीं है, जबकि कोई विकास नहीं किए हैं और जब तक हम मोदी जी को गद्दी से नहीं उतार देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो 10 साल में काम किए वह कहिए कि 65 साल तक ये कहिए कि भाजपा की सरकार ही कांग्रेसियों की सरकार रही। वो लोग जो दुर्गति पूरे देश को कर दिया उससे ज्यादा दुर्गति ऐसो कहिए कि ऐसो नहीं हो सकता था। आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक एक घर में, एक एक गांव गरीब के घर में, अब एक एक माताओं बहनों के बीच में ऐसो ये भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए ये लोग ऐसे चाहे जो कुछ कह दे, ये लोग ऐसे विकास नहीं हुआ। आप कहिए कि एक देश में 2 झंडा होता था, एक ही देश में 2 नियम कानून होता था, आज ये आप 370 हटा तो कौन है सो ये खुश नहीं है? पूरे देश का एक एक बच्चा खुश है
कि आज गई कि इनकी ये चाहते हैं कि केवल जितना भी है सो ये है विकास की सो ये राशि है केवल एक है सो वर्ग के लिए खर्चा हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये सबके लिए समान रूप से ये अवसर दे रहे हैं विकास करने के लिए। और हम समझते हैं कि न तो खड़गे जी के बात में दम है। खड़गे जी को तो ये बोलना चाहिए था कि ये इनके मंत्री के पास में नोटों का पहाड़ निकलता है, उस पर बोलना चाहिए था। अब ये इनका कहिए कि इनके सांसद जो सांसद रहे हैं चतराही के धीरज साहू जी, उनके घर से 400 करोड़ रुपया निकलता है, उन पर बोलना चाहिए था। तो ये पैसा सो कहिए कि कहां से आया और पैसा कहां गया। और ये आज तक ऐसा भारतीय जनता पार्टी के न तो कोई ऐसा ये मंत्री के खिलाफ में और न कहिए कि सांसद के खिलाफ में कोई ऐसा इस प्रकार से ये कोई आरोप लगा है। और ये भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर की बात है सो अपने प्रधानमंत्री जी करते हैं। भ्रष्टाचार है सो किसी कीमत पर हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं की है, न करेगी। और जो इस प्रकार से गड़बड़ी करके पैसे को डकाने का काम करते हैं, सरकार के लोग सरकार में न करके जिस प्रकार से करते हैं गरीब गुरु का पैसा, उसको न खाने देंगे और न उनको कहीं चैन से रहने देंगे। अभी देखिए इनका आलमगीर साहब के पास उनका पीए चपरासी के पास पैसा मिलता है 40 करोड़ रुपया। इसके बारे में खड़गे साहब को बोलना चाहिए था, एनडी गठबंधन के लोगों को बोलना चाहिए था, कल्पना सोरेन जी को बोलना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था, ये आपका ये तेजस्वी जी को बोलना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, जो जनता की गाड़ी कमाई खाने, उस पर बोलना चाहिए था। लेकिन इसलिए जनता फिर समझ रही है किसी प्रकार से इनको कुछ बोलने से कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि चुनाव का समय है। जो बोलना है सो बोल देंगे। इनको बताना चाहिए ना कि इनका नेता है सो कि राहुल गांधी है ना, इनका ये इतना भी जानकारी नहीं है। इस पर बोले ना कि आटा 100 लीटर में बिकता है, इतना भी जानकारी नहीं इनके नेता को, तो ये क्या है, इन पर बोलना चाहिए था इनको। और प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते चले हैं। प्रधानमंत्री सूरज के सामने कहिए कि दीपक दिखलाने जैसा है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो ऐतिहासिक काम किए, जैसे विश्व का कहिए 5वां ये कहिए कि विकसित राष्ट्र बना है। आने वाले 5 साल में ये 3रा विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा और 2047 में विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, विश्व में का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु बनेगा। और हम तमाम लोग इसके लिए कटिबद्ध है, हम लोग उसके रास्ते पर चल रहे हैं। और हम लोग डंका बजाने के लिए कमल का फूल खिलाने के लिए हर बूथ पर कमल का फूल खिलेगा, हर बूथ को जीतेंगे। इसके लिए कितना वोटों का अंतर अभी आएगा, यहाँ से कितना वोट के लगभग जीत? हम पांकी विधानसभा में हमने कहा है कि 1.5 लाख पार से जिताएंगे। और पिछले बार चतरा से 3,77,000 वोटों से जीतने का काम किए थे, जिताने का काम किए। इस बार हम लोग इसको अंतर को 5 लाख पार करने का काम करेंगे और उसके लिए हम लोग टारगेट करके काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये चतरा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा और हम तमाम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम लोग देखना चाहते हैं कि उस दिन को बार बार हम लोग याद करके रहे हैं कि किस दिन प्रधानमंत्री जी के फिर से शपथ लेंगे और हम लोग उसको जश्न मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे। ये है कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता, जो चतरा लोकसभा क्षेत्र के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि खुद विधायक हैं इस पांकी विधानसभा के, इन्होंने कहा है कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कोई मुद्दा जब नहीं हो तो वो एक साजिश रचते हैं, चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसी तरह एक साजिश रच कर कि प्रधानमंत्री के बारे में गलत अफवाह फैलाना कि वो आरक्षण के विरोधी हैं, वो संविधान को बदलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। इन्होंने एक बात यह और कहा कि प्रधानमंत्री एक उगते हुए सूरज है, उनके सामने दिए जलाने जैसी भी बात हो गई। विपक्ष की बातें लगातार विपक्ष जो है हमला कर रहा है प्रधानमंत्री पर कि विकास नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इनका कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विकास तो इतना हुआ है कि 65 साल का इतिहास बदला गया है। इन्होंने यह भी दावा किया है कि चतरा लोकसभा से इस बार प्रत्याशी पिछला बार 3.5 लाख लगभग वोट से जीते थे, इस बार लगभग 5 लाख वोट से जीतेंगे। और पांकी विधानसभा से जितना वोटों से अंतर से वो जीते थे, उससे 1.5 लाख अधिक वोट से इन्होंने जिताने का दावा किया है। अब तो 20 तारीख यानी 4 जून को ही पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल मतदाता जो अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं, मतदाताओं में उत्साह है, उमंग है। 20 तारीख का इंतजार है कि कैसे आए और वो अपने मत का प्रयोग करें। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज़।